मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली नाम में आप सबको की सलामती हो। मेरा नाम आकाश खलील नासिर है और शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने फिर से एक दफ़ा मौका दिया कि आप सब के सामने हाजिर हो सकूँ और खुदावंद के नाम की तारीफ और मदद सराई आप सब तक पहुँचा सकूँ, उसके नाम को जलाल दे सकूँ, जो है नाम को फैला सकूँ। आज हम जो मौजू पर बात करने वाले हैं वो एक छोटी सी वीडियो है जो मेरी आंखों के सामने से गुजरी और इसमें मैंने देखा कि एक शख्स है जो कि अपने आप को क्रिश्चियन बता रहा है और उसके ज़रिया से एक बात फैलाई गई एक चैनल के थ्रू कि पीरी और मरीदी का जो काम है वो मसीहत में भी पाया जाता है। मसीहां दे पीर होए ने। हाँ जी, हाँ, ए गल जेड़ी गल हाँ मैं एक तो सबसे पहले उस भाई को जो इस बात को सुन रहे थे उन सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पीरी और मुरीदी का मसीहत में तसव्वुर नहीं है। ये चीज़ मैं वाज़ह कर देना चाहता हूँ फिर एक दफ़ा कि पीरी और मुरीदी का मसीहत में तसव्वुर बिल्कुल नहीं है और जो लोग इस तसव्वुर के साथ मसीही कहलाते हैं वो मुझे मालूम नहीं कि वो किस ईमान की बुनियाद पर अपने आप को मसीही कहते हैं। हमें यहाँ पर चीज़ें जो है हमें नज़र आती हैं क्योंकि जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया करते हैं तो ना हमें नज़र आता है कि शागिर्दों ने जो बाद में रसूल कहलाए, जो हमें नज़र आता है कि मसीह की मुनाद थे, जो मसीह की मुनादी करते थे, उन्होंने कहीं भी अपने आप को पीर नहीं कहा। ना ज़िक्र हमें मिलता है कि उनके लिए लफ्ज़ पीर का इस्तेमाल किया गया हो कि शागिर्दों ने कहा कि हमें पीर कहा जाए। ये जब हम पीर के बारे में जानते हैं तो पीर एक सूफ़ी रवायत में एक रूहानी उस्ताद या रहनुमा को कहा जाता है। वो शख्स जो गुनाहों से तौबा या नेकी के रास्ते पर चलने की मुनादी करता है या बताता है। हमें ये पीरी के हवाला से एक सूफ़ी रवायत जो है वो मिलती है। लेकिन मसीहत में जो है हमें नज़र आता है खादिम का ज़िक्र नज़र आता है, कलीसियाई रहनुमाओं का ज़िक्र नज़र आता है, लेकिन कहीं भी हमें ये नहीं नज़र आता कि वहाँ पर कहा गया हो कि ये हमारे पीर हैं, हम इनके मुरीद बनते हैं और जो ये हमें रहनुमाई देते हैं वही आखिर है, इन्हीं के वसीला से हमें निजात मिलती है। हमें ये एक जो है नज़रिया नज़र आता है पीरी मुरीदी में कि पीर जो होता है वो वसीला होता है आपकी बात को खुदा तक पहुंचाने का, यानी दरमियानी का काम पीर करता है। ये एक जो है ये गलत तालीम हमें नजर आती है। कलीसिया का जो खादिम होता है उसके लिए जो काम होता है, जो उसका काम करना होता है वो होता है बाइबल की तालीम देना, दुआ करना, लोगों की रहनुमाई करना और जो है उनको समझाना कि किस तरह से उन्होंने रूहानी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के बारे में और जानना है। यहाँ पर वो अपने आप को जाहिर नहीं करता कि वो किसी चीज यानी रूहानी चीज का मालिक है, जबकि हमें पीरी के अंदर ये चीज नजर आती है कि पीर कहता है कि हमारे पास रूहानी इख्तियार भी है। यहाँ पर हमें जो खादिम है वो रूहानी इख्तियार जो है वो नहीं दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अभी इन दोनों में फर्क क्या है, पीरी में और यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल हम खादिम करते हैं उसमें फर्क क्या है? जो पीर है वो ये दावा करता है कि उसके पास रूहानी इख्तियार है, जबकि दूसरी तरफ जो खादिम है वो इस बात को वाज़ेह करता है जैसे सारे इख्तियार जो है वो मसीह यीशु के पास है, वो इस बात की शहादत देता है। और दूसरी तरफ जब हम इसका दूसरा नुक्ता देखते हैं तो हमें नजर आता है पीर कहता है कि रूहानी वसीला मैं ही हूँ, मुझे समझा जाए जिसकी वजह से आपकी जो दुआएं और इल्तिजाएं हैं वो सुनी जाएंगी। जबकि हमें नजर आता है कि खादिम जो है वो इस बात को वाज़ेह करता है कि यीशु ही वाहिद वसीला है जिसके वसीला से हमारी जो मुनाजातें हैं, बातें हैं, जो दरख्वास्तें हैं वो खुदा तक पहुंचती हैं। उसके बाद तीसरा जो नुक्ता हमें नजर आता है कि पीर कहता है कि मैं ही हूँ, जो मैंने कह दिया वो आखिर है। और बाज लोग ये यकीन करते हैं कि पीर जो पीर से मदद मांगते हैं वही रूहानी तौर पर असल रहनुमा है। ये पीरी का कॉन्सेप्ट हमें नजर आता है, जबकि खादिम इस बात को वाज़ा करता है कि हम दुआ के जरिया से खुदा के साथ रफ़ाकत रखते हैं और खुदा के साथ बातचीत करते हैं और अपने अहवाल को खुदा के साथ बयां कर सकते हैं। हमें ये पीरी और जो खादिम है उसमें डिफरेंस नजर आता है। और मसीहत में मैं फिर बताता चला जाऊं कि पीरी का कॉन्सेप्ट हरगिज़ नहीं है, शिफायती एक ही है, हमारा दरमियानी एक ही है और वो है यीशु मसीह जिसके पास अख्तियार है। बताता चला जाऊं कि कामिल खुदा और कामिल इंसान
खुदावंद यीशु मसीह ही हैं। तो जब हम कलाम खुदा को पढ़ते हैं तो हमारे सामने बहुत सी चीजें वाज़ेह हो जाती हैं, और जिस तरह ये हमारे एंकर भाई ने बात की कि मैंने मसीहत में आज तक पीरी और मुरीदी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखा, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं ये भाई। हमें बिल्कुल ये तालीम दी जाती है, हमारे बच्चों को भी, बड़ों को भी ये तालीम है खादिमों की तरफ से कि पीरी और मुरीदी खुदा के कलाम में यानी मजहब मसीहत का बिल्कुल हिस्सा नहीं, और ये तसव्वुर भी नहीं किया जाता। कुछ लोग ये फिर दावा करते हैं कि यीशु मसीह रहनुमा भी हैं, उस्ताद भी हैं, तो उनको पीर कहना गलत क्यों कर है? हम यीशु मसीह के लिए जो अल्फाज बाइबल में इस्तेमाल हुए हैं उनको देखते हैं। बाइबल में यीशु मसीह के लिए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं रब्बी का, जो कि एक आलिम होता है, जो रहनुमा होता है, और दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया गया है शेपर्ड, यानी चरवाहा, निगहबान, रहनुमाई करने वाला। उसके बाद तीसरा लफ्ज खुदावंद का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है मालिक, और चौथा लफ्ज है सेवियर, यानी निजात दहिंदा। हमें ये यहाँ पर नजर आते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, और ये अल्फाज जो लफ्ज पीर है इसकी तो बराबरी भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुदावंद, वो हमारा मालिक, वो बहुत बड़ा है। और हम जब लफ्ज पीर का इस्तेमाल करते हैं तो हमें इसका जो सियाको सबाक है बहुत फर्क नजर आता है। इसलिए हम ये अल्फाज जो है बयान करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहीं भी ये जिक्र नहीं किया कि वो पीर हैं, या कहीं भी इस तरह के अल्फाज शागिर्दों के लिए इस्तेमाल नहीं हुए, बल्कि लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कि वो खादिम की हैसियत से आए और उन्होंने खिदमत की, उन्होंने खिदमत ली नहीं। जबकि पीर जो होता है वो गद्दी नशीन होता है और वो अपने मुरीदों से खिदमत लेता है। मैं फिर से एक चीज को वाज़ा करता जाऊं कि हम जो मसीही हैं, मसीही मजहब में पीरी और मुरीदी का तसव्वुर हरगिज नहीं है। इस शख्स ने अपनी जिंदगी में, गो के वो बताता है कि मैं इतना तालीम याफ्ता नहीं हूँ, उसने, मेरा ख्याल है, बहुत कम लोगों से रहनुमाई हासिल की है। मैं दरख्वास्त करूंगा उन भाई साहब से भी कि वो रहनुमाई हासिल करें। उन्होंने बहुत बड़े लोगों का नाम लिया बीच में कि हमारे पीर फना है, हमारे पीर फना है, लेकिन वो जो भी है, मैं कहता हूँ कि मसीहत में पीरी और मुरीदी का कोई तसव्वुर नहीं है। ये मैं उन भाई एंकर को भी बताना चाहता हूँ, और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं वो भी इस बात को वाज़ेह तौर पर जो है समझ लें कि मसीहत के अंदर पीरी और मुरीदी का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। ये इल्तिजा है कि खुदावंद आप सबके साथ हो और आप सबकी रहनुमाई करे, और आप सबको सिखाए कि हमें मसीहत को और खुदा के कलाम को किस तरह से समझना है। खुदावंद आप सबके साथ हो।